Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. Hello everyone, welcome. It's new day and new vlog. Welcome to my channel. और ये जो व्लॉग है वो है अष्टमी के दिन का। मॉर्निंग की पूजा वगैरह मैंने कर ली थी और डोलू कन्या पूजन के लिए चली गई थी, यानी कंजक खाने वो चली गई थी। और इसके बाद है मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ रात को मैंने अगले दिन नवमी की प्रिपरेशन सारी कर ली थी। हमारे परिवार में नवमी में पूजन होती है, यानी नवमी में कन्या खिलाई जाती हैं। तो रात का टाइम है, सारा किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मॉर्निंग की प्रिपरेशन, चने भिगो दिए थे, आलू मैंने वॉश करके रख दिया था, सूजी और चीनी का पैकेट वगैरह निकाल के मैंने रख दिया था। मॉर्निंग में सुबह उठ के क्लीनिंग वगैरह करके नहा धो के डोलू को रेडी करके भेज दिया था मैंने। और फिर मैंने भी सारी पूजा कर ली थी। और लास्ट में जो समापन का हवन होता है वो मैंने और हस्बैंड ने मिलके दोनों कर लिया था। मेरा और हस्बैंड दोनों का ही 9 दिन का फास्ट था। और देखा जाए तो टोटल इस बार नवरात्रि 10 दिन की थी, तो पूरा 10 दिन हमने फ़ास्ट किया था। फ़ास्ट हमने शाम को 7 बजे के बाद खोला था नवमी के दिन, क्योंकि 7 बजे के बाद ही दशमी लग रही थी। और उसके बाद मैंने बना लिया था प्रसाद, हलवा और साथ में था आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरियों के लिए आटा, ये चने बना लिए थे, प्लेन चने थे और नारियल था। उसके बाद कन्याओं को बुलाकर मैंने भोजन करा दिया था और उन सब से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा कर लिया था। और आप देख सकते हैं कन्या से ज़्यादा यहाँ पर लांगुर थे। और इसके बाद हमने अभी फास्ट नहीं खोला था। मैंने और हस्बैंड ने खाया था यहाँ पे केला फ्राई, जो कच्चे केले होते हैं ना, इन्हें मैंने फ्राई कर लिया था क्योंकि अभी हमारा फास्ट चल ही रहा था। थोड़ा सा नमक, मतलब सेंधा नमक, जीरा, हरी मिर्च, धनिया डाल के मैंने इसे फ्राई कर लिया था। और साथ में थी टमाटर की चटनी। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. I love you, Mama. लव यू टू बेबी। और फिर शाम को 7 बजे के बाद मैंने और हस्बैंड ने अपना फ़ास्ट खोल लिया था। मैंने गरम पूरियाँ बनाई थी और सुबह का जो हलवा और चना था वो लेके हमने अपना फ़ास्ट खोल लिया था। और मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर अपना रात का टाइम एंजॉय कर रहे हैं। Hello guys, तो आज हम मेला जा रहे हैं और मैंने ये पहना है bracelet। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। गाइस हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे दशहरे के दिन। ये शाम की क्लिप है। हम गए थे मेले में और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में टोटल 3 मेले लगते हैं। तो सबसे पहले हम गए थे सिटी पार्क के मेले में। और बच्चों को मेले का मतलब यही होता है, आइसक्रीम खानी है और टॉयज़ लेने। सिर्फ़ और सिर्फ टॉयज़, कहीं नहीं रुकते, सीधे जाके टॉय की शॉप पे। और जबकि बच्चों के पास, आजकल के बच्चों के पास अनलिमिटेड टॉयज़ हैं, इतने की शायद घर में रखने की जगह नहीं है। लेकिन वही है, बच्चों को तो नहीं रोक सकते। तो दोनों बच्चों ने बहुत सारे टॉयज़ लिए हैं। और इसके बाद हम गए थे दूसरे ग्राउंड में, रामलीला मैदान में, जहाँ पर हमें बच्चों को रावण भी दिखाना था। कि बेसिकली इस फेस्टिवल का मतलब टॉय शॉपिंग नहीं होती है, रावण दहन होता है और रामलीला होती है। लेकिन हम थोड़ा दिन के टाइम पे चले गए थे क्योंकि सीवियर ट्रैफिक, मतलब भयंकर ट्रैफिक और भीड़ होती है और मुझे थोड़ा डर लगता है बच्चों के साथ। तो हम ना 4 बजे ही निकल गए थे और 7 बजे हम घर आ गए थे। हमने बाहर थोड़ा सा कुछ खाया पिया। हस्बैंड ने अपने लिए बालूशाही ली, उनको खाने का मन हो रहा था। और मैंने अपने लिए लिया यहाँ पर ढोकला। तो मेरा डिनर आज यही था। बच्चों ने पेस्ट्रीज खा ली थी बाहर ही, तो बस इतनी चीज़ें थी। मेरा आज खाना खाने का कोई मन नहीं था, तो मैंने आराम से 2 पीस ढोकले खाए और मिर्ची वगैरह खाई। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एवोकाडो सैंडविच की रेसिपी। तो एवोकाडो राइप है कि नहीं उसको पता करने का बहुत इजी तरीका है। इसकी जो ये ऊपर की डंठल होती है ना, बहुत आसानी से निकल जाती है और वो येलो होनी चाहिए। अगर ग्रीन है इसका मतलब एवोकाडो अभी राइप नहीं है, खाने लायक नहीं है। और थोड़ा सा ऊपर से आप प्रेस करेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा। उसके बाद नाइफ़ से इसको अच्छे से एक बार राउंड घुमा लेना है। बहुत आसानी से ये कट जाता है और आप देख सकते हैं, और ये आराम से निकल भी जाता है। इसके बीच में जो सीड है इसे मैं चाकू से मैंने निकाल दिया था। और अब इसके बाद अंदर का जितना भी ये इसका अंदर
फ्रूट है इसे मैं निकाल लूँगी एक बोल में। तो मैं यहाँ पर बेसिकली बना रही हूँ एवोकाडो सैंडविच। ये बहुत ही क्रीमी बटरी होता है और इसका खुद का कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है। तो आप जैसा भी चाहे इसका टेस्ट आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एवोकाडो लिया और इसमें 6 सैंडविचेस बनके रेडी हुए थे। आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारा स्क्रैप कर लिया है। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन चॉप करके डाल दिया है। हाफ लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया है और 1/4 टीस्पून सॉल्ट यूज़ किया था, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने मिक्स हर्ब्स ऑरिगेनो वगैरह मैंने ऐड कर दिया था। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया था। स्टफिंग रेडी है। अब ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं और एक अच्छा जेनरस अमाउंट का एक लेयर यहाँ पर बनाकर मैंने फील करके रेडी कर लिया था। इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है। और दूसरी स्लाइस से इसे कवर कर लिया था और यहाँ पर मैं सैंडविच मेकर या टोस्टर जो भी आप बोलें, मैंने इसमें इसको टोस्ट कर लिया था। आप चाहे तो इसको पैन में भी कर सकते हैं, नहीं है तो तवे पे भी कर सकते हैं और थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। आप चाहे तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है। बहुत ही अच्छा ग्रिल सैंडविच बन के यहाँ पर रेडी था, बहुत ही क्रिस्पी था। और फिर मैंने इसी तरीके से और भी 2 यहाँ पर सेक के रेडी कर लिए थे। बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रे करके मैंने यहाँ पर ये सैंडविचेस बना के रेडी किए थे। बहुत ही टेस्टी यमी थे और बहुत ही झटपट बन जाने वाले। मतलब टोटल अगर मैं देखूँ तो पूरी प्रिपरेशन में और बनाने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगा था। और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। और टोस्ट रेडी है एंड आई एम गोना टेक अ बाइट। यमी यम क्रीमी एंड क्रंची, खट्टा मीठा सब बढ़िया। Thank you for watching. Bye bye.